हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे सीएससी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही अच्छा कोर्स, इसका नाम है बेसिक कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है बेसिक सीखने की। दोस्तों जो भी हम कोर्स आगे के लिए करना चाहते हैं उस कोर्स से पहले हमारे लिए बेसिक आना कंपलसरी होता है। दोस्तों यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप इस कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हमारी वेबसाइट पर जाकर के एक छोटा सा टेस्ट होगा, जैसे आप डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम आपको यहां पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों बिना देरी किए चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि कंप्यूटर को कब और किसके द्वारा और कैसे बनाया गया था। जो हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सबसे ज्यादा ये सवाल हमारे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंप्यूटर जब बनाया गया था तो वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा। दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1822 में कंप्यूटर को बनाया गया था। लेकिन 1822 में जब कंप्यूटर को बना करके तैयार किया गया था तो 1822 में हमारा कंप्यूटर के तरीके से नहीं दिखता था। लेकिन जब कंप्यूटर को कंप्लीट किया गया था तो दोस्तों कंप्यूटर को कंप्लीट किया गया था हमारा सन 1837 में। सन 1837 में कंप्यूटर हमारा पूरे तरीके से जैसे कंप्यूटर दिखना चाहिए उस तरीके से दिखने लगा था। तो सर वो हमारा कंप्लीट हुआ था सन 1837 में। दोस्तों यहां पर जब हमारा कंप्यूटर होता है, दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है वो यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस को लेकर के काम करता है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जैसे इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, प्रोग्राम और इसके अलावा मेमोरी और भी काफी सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जिन्हें हम अलग अलग जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एक चित्र बना करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चित्र बना करके तैयार किया है जिसके थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका आउटपुट। दोस्तों जिस तरीके से हमारा बॉडी काम करता है, जिस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है उसी तरीके से सेम हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सीपीयू हो गया, प्रोग्राम हो गया, सेम हमारा उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनपुट का मतलब होता है किसी भी डेटा को अंदर की तरफ भेजना, किसी भी डेटा को अंदर की तरफ भेजना। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर की तरफ भेजने का मतलब यह है कि अभी आप क्लासेस कर रहे हैं तो दोस्तों क्लासेस को आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो देखो देख किसके जरिए रहे हैं, हम देख रहे हैं आंखों के जरिए और इसके अलावा जो सुन रहे हैं हम कानों के जरिए सुन रहे हैं। मतलब जो हमारे कैमरे का काम कर रहे हैं वो हमारी आंखें कर रही हैं और माइक का जो काम कर रहा है वो हमारे कान कर रहे हैं। तो इनके थ्रू हमारा डेटा अंदर की तरफ जा रहा है, उसके बाद हमारा माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद हमारी मेमोरी के अंदर उसे सेव कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ठीक उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है इनपुट। देखो इनपुट का मतलब है किसी चीज को अंदर भेजना। अब देखो अंदर भेजने के लिए हम अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका माइक हो गया, कैमरा हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये काफी सारी अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में भी सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक डिवाइसेस बता रहा हूँ जिनके थ्रू हम डेटा को अंदर की तरफ भेजते हैं। अगर दोस्तों हमें माउस के थ्रू किसी चीज पर क्लिक करना है, किसी को टच करना है, किसी को आगे पीछे जैसे भी करना है, अलग अलग जगह हम माउस का यूज करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू अगर हमें कुछ लिख करके भेजना है, माइक के थ्रू अगर हमें कुछ बोलना है वो रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा कैमरा के थ्रू जो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो पिक्चर्स वगैरह जो भी चीजें दिखाना चाहते हैं। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैमरा और माइक दोनों बंद करना है, इसका मतलब इनपुट मेरे सीपीयू के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट हमारी ये डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा को अंदर की तरफ भेजते हैं। डेटा जाता है हमारा सीपीयू के पास। दोस्तों सीपीयू होता है हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क। जी हाँ, मस्तिष्क मतलब माइंड। अभी इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सारी चीजों को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद सही तरीके से व्यवस्थित करना। अब उसको व्यवस्थित करने के बाद ये भेज देता है हमारे प्रोग्राम के पास। किसके पास? प्रोग्राम के पास। अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने के बाद वो चीजें हमारी जा रही है सीपीयू के पास और सीपीयू भेज रहा है हमारे वीडियो रिकॉर्डर, हमारे एप्लीकेशन के पास, जो हमारा प्रोग्राम हमारे फोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल है। उसके बाद वहां से वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट होता है वो सूचनाओं के रूप में या निर्देश के रूप में हमारे लिए आउटपुट के थ्रू मिल जाता है। जैसे हम डिस्प्ले के थ्रू देख सकते हैं या प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। अगर हमारा कोई टेक्स्ट डेटा है तो हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकाल करके देख सकते हैं। अगर हमारा कोई ऑडियो है तो हम उसे माइक स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया,
एलसीडी हो गई। इसके अलावा आपके यहाँ पर अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर आता है डेटा को सेव करने का। अगर आपको डेटा सेव करना है, बार बार उसे खोल करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मेमोरी का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर जैसे ही हम डेटा को सेव करेंगे तो वो हमारा डेटा मेमोरी में जाकर के सेव हो जाएगा। जैसे ऐसा एग्जांपल मान लीजिए कि आपने इनपुट में 2x2 टाइप किया, किसमें, कैलकुलेटर में। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को हमारा सीधा सीपीयू के पास भेज दिया जाएगा। सीपीयू हमारा प्रोसेस करेगा, उसको कैलकुलेटर के पास भेजेगा, कैलकुलेटर उसे कैलकुलेट करेगा, उसके बाद उसको हमें वापस से फिर हमारे लिए आउटपुट के थ्रू यहाँ पर 4 देखने के लिए मिल जाएगा। वो किसके थ्रू मिलेगा, आउटपुट के थ्रू, जो हमारी डिस्प्ले होगी या फिर हमारा मॉनिटर होगा उसके थ्रू। इसके बाद अगर हम इस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव करने के लिए हम सीधा इसे मेमोरी के पास भेज देते हैं। मेमोरी हमारी उसे सेव कर लेती है, जिससे हम कभी भी उसे ओपन करके देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इस तरीके से कुछ कंप्यूटर काम करता है। दोस्तों कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर आपका जो सीपीयू है वो सारी चीजें आपकी रखी हुई हैं, जो मेरी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वही कंप्यूटर होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये कुछ डिवाइसें हमारी किसी भी डिवाइस के अंदर पाई जाती हैं, ये कुछ डिवाइस है जैसे इनपुट हो गया, सीपीयू हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोग्राम हो गया, मेमोरी हो गया, अगर ये किसी डिवाइस के अंदर पाए जाते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर ही है। अब वो बात एक अलग है कि वो अलग रूप में दिखाया गया है, काम थोड़ा अलग कर रहा है, लेकिन वो हमारा कंप्यूटर ही कहलाता है। जो जैसे हमारा यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा मोबाइल फोन हो गया, तो दोस्तों मोबाइल फोन में क्या होता है, हम इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा देते हैं। लेकिन अब आप ये कहोगे उसमें इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, उसमें तो ना तो कीबोर्ड होता है और ना माउस होता है। तो दोस्तों वहां पर हमारी टच स्क्रीन दी जाती है जो कि हमारे डेटा को इनपुट करती है। जैसे हमारा डेटा जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू हमारा मोबाइल फोन का जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो हमारा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डेटा के आउटपुट में निर्देश के थ्रू यानी कि सूचना के थ्रू हमें यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा दिया जाएगा। अब आप उसे सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सेव करने के लिए सिंपली आप मेमोरी में जाकर के सेव कर देंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप गूगल पर गए, गूगल पर जाने के बाद आपने एक म्यूजिक सर्च किया किसके थ्रू, आपने कीबोर्ड पर टाइप किया मोबाइल में। इसके बाद आपका डेटा कहां गया, सीधा सर्वर पर गया। सर्वर पर जाने के बाद वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अब वो सर्च हो गया, जब आपके पास आया और आपने उसे डाउनलोड किया, मतलब आउटपुट आपको मिल गया किसके थ्रू, गूगल के थ्रू मिल गया। इसके बाद यहाँ पर मॉनिटर पर हमारे लिए उसे दिखा दिया गया आउटपुट को। अब इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मुझे वो सेव करना है। अब सेव करना है तो मैं उसे डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद कहां जाएगा दोस्तों, वो जाएगा हमारा मेमोरी के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।